सामाजिक लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे, जिसमें वित्तीय अनियमितता की बात आई थी और जो पूर्व जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है जबरदस्ती पद पर बने रहने का भी आरोप लगाया गया था। वित्तीय अनियमितता को लेकर एफआईआर भी कराई गई है। इस मामले में जो है आप क्या कहते हैं? क्या बता पाएँगे? एफआईआर के मामले में तो हमारे पदाधिकारी बता पाएंगे, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जी। और जो है और वित्तीय अनियमितता की भी बात लगातार वो कर जहाँ रहे थे तक और जो वित्तीय पद पर भी जो है जबरदस्ती बने रहने की बात। जहाँ तक वित्तीय अनियमितता की बात है, हमारे ख्याल से तो ऑडिट सरकार ऑडिट रिपोर्ट को मानती है उसी को। हमारे जानकारी में तो हमारे पदाधिकारियों ने सब जितने भी पदाधिकारी थे, हमारे जैसे कोषाध्यक्ष वगैरह, उन्होंने सब ऑडिट रिपोर्ट जमा हो चुका है ऑडिट। हमको नहीं लगता कोई वित्तीय अनियमितता की इसमें कोई विषय है कोई। उनका दावा है कि समाज के अध्यक्ष हम लोग हैं, पदाधिकारी हम लोग हैं। देखिए, इसको तो समाज का है निर्णय करेगा ना, हम अकेले निर्णय नहीं कर सकते, ना कोई अकेले निर्णय कर सकता है, तो पूरा समाज निर्णय करता है। महासभा में आपके जैसे हमने महासभा में कल हमने वहाँ, तो इसीलिए हमने महासभा बुला करके महासभा में बात रखी अपनी। वही हमारे पास उतना समय नहीं रहता अब कि हम इतना समय समाज को दे पाएँ। महासभा में आपके द्वारा इस्तीफा देने की बातें सामने आ रही है। उसको तो हमने इस्तीफा, वो इसी चीज़ आप दोबारा पूछ रहे हैं, दोबारा आपको जवाब दे रहे हैं। इस चीज़ को हमने वहाँ भी कहा महासभा में कि हम सभी हवाओं के कारण हम उतना समय नहीं दे पाएंगे समाज को, जिसके कारण हमको इस वक्त से मुक्त किया जाए। हमने तो वहाँ भी बोला था। हमारे आने के बाद तो हमारे वक्त नहीं हुआ, आने के बाद लोगों ने जानकारी ली है। राय साहब, लंबे समय से आप समाज के अध्यक्ष रहे, संरक्षक भी रहे, क्या लग रहा है जिनके द्वारा ये तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो लोग आपके समाज के लोग हैं या फिर बाहरी लोग हैं? इसके बारे में तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि बाहर के आदमी ला रहे हैं कि समाज आदमी बोल रहे हैं। समाज के मामले को जो है सार्वजनिक किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके और आपके पदाधिकारियों की भी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। इस पर कोई एक्शन लेंगे क्या? देखिए, छवि धूमिल करना तो बहुत कॉमन चीज़ है। बहुत आसानी से आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक में तो आप एक चीज़ बोल दिए किसी के बारे में, आप फैल जाता है। अब वो सही है गलत है वो तो किसी को मालूम नहीं रहता, फिर आप स्पष्टीकरण देते रहिए। हमारे साथ तो पर्सनली हो चुका है ना कई बार। तो इस पर ऐसे करने वालों के खिलाफ जो है एक्शन लेंगे क्या? तो लेना चाहिए समाज को, समाज की बात है तो समाज को लेना चाहिए। अब आदिवासी मंगल जो सामाजिक भवन है उसमें भी कब्जा कर लिया गया है, क्या उनको समाज? ये तो प्रशासन का काम है, वो देखेंगे उसको। प्रशासन का काम, प्रशासनिक काम है, उनको देखना पड़ेगा। तो सभी चैनल बंधु को मेरा जय जोहार। अभी जो प्रश्न किए हो, आरोप लगाया गया करके, ये क्या है, ये पूर्व से ऐसी आरोप लगाने वाले में से समाज से बाहर रहने वाला व्यक्ति है और ये बिल्कुल ही निराधार है। हमारे पास एक एक पाई का हिसाब किताब है। आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूँ, ये इनकम टैक्स का रिपोर्ट है पूरे 5 साल का। ये दोस्त उनका यह भी आरोप है कि आपने जो बिल वाउचर उनका उस समय जब मांगा गया तब नहीं दिखा। जी, वो क्या था आदरणीय कि किसी व्यक्तिगत को बिल वाउचर नहीं दिखाया जाता, आम सभा या बैठक में ही सार्वजनिक किया जाता है, इसलिए उसको नहीं दिया गया है। हमारे पास बिल वाउचर की जो बात करते हैं, हमारे पास पूरे एक एक बिल है जो अपन खर्चा किए हैं समाज के द्वारा, बिजली बिल है या मंगल भवन में इसके द्वारा सब एक एक बिल हम पूरा संभाल गए। किसको जो आरोप लगाया है? नहीं, आया नहीं, हमारे बैठक में आया, फीड में नहीं आया ना। वो कुछ नहीं है, पदाधिकारी नहीं है वो जो उनके टीम जो आते हैं ना, वो दूसरे संस्था का लोग है। नहीं है वो। भाई देखो, हम लोग मंत्री जी से मिले, थाना में कंटिन्यूज मेरे पास ये पूरा रखा है, एक एक पॉइंट का अपन थाने में जाके एसपी को थाना में हिसाब किताब है, बावजूद आप पर जो है राशि गबन करने का आरोप लगाया है, एफआईआर भी कराया गया है। जी। अब आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए दादी, वो क्या कहें, एक बार तो 1.25 करोड़ की बात करते हैं, दुर्ग में जाके पंजीयन कार्यालय में 60 लाख का गमन का आरोप लगा है, और जिसको हम 16 लाख का जो आय व्यय के ब्यौरा दिए हैं उसको अपन वो क्या बता रहे हैं, घोटाला बता रहे हैं। जबकि हमारे पास जो है समाज में आम सभा में अनुमोदन हुआ कि 16,42,033 रुपये हम लोगों का 3 साल का आय हुआ। उसमें जो अपन सामाजिक जो सोशल खर्चा होते हैं, बिजली बिल है या चौकीदार का वो रहता है, वो 14,75,981 रुपया व्यय हुआ। शेष राशि 1,66,000 रुपये है, बैंक में 1,06,430 रुपया जमा है जो शेष राशि है। अब उसके बाद ये आम सभा की बात हुई, और महासभा में मदबार जो अपन जो खर्चा करते हैं वो एक एक साल के ब्यौरा दिया गया है। 22 में एक एक पॉइंट का दिया गया है, और ये 23 का है, ये 24 का है। सारा हिसाब किताब आपके पास क्लियर है, और जो आरोप लगाए गए हैं आपके हिसाब से बेबुनियाद है, बावजूद जी आपकी छवि धूमिल हुई है, एफआईआर किया गया, अब आप क्या करने वाले हैं? जी, अपन फ्यूचर में करेंगे, मानहानि की दावा ठोकेंगे। समाज में कड़ा निर्णय लेगा?
समाज कड़ा निर्णय लिया है भाई। इतने बड़े आम सभा में भी डोटोरी में थे, वो क्या नाम से डोम में थे, तो उसके लिए कड़ा निर्णय ले लिया गया है। ये समाज के द्वारा जो कृत्य किया गया है वो समाज से छोड़कर चला गया है, उसके लिए कठोर निर्णय ले लिया गया है। पूरे ब्लॉक में अपन बताएंगे। आप पर बेबुनियाद जो आरोप लगाया गया, समाज आपके साथ खड़ा है, तो समाज उसमें क्या कर रहा है? समाज क्या है सर जी, अपन कोई भी प्रकार के विवाद नहीं चाहते। समाज कई बार सामंजस्य बनाने के प्रयास किए, लेकिन वो लोग दूर दूर से खाली लड़ाई झगड़ा में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही लिए अपन समाज एकजुट हैं। वो लोग तो क्या है, एक संस्था टाइप के हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी पूरे अभी हमारे समाज के सभी आए थे। उन लोग भी दावा ठोक रहे हैं कि हम लोग जो है सामाजिक पदाधिकारी बनाए जा चुके हैं वर्तमान में, और ये भी दावा है कि आप लोग जो है जबरदस्ती कर रहे हैं। तो सामाजिक भवन है, जी जी उसका भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ऐसे में दोनों की जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है? जी, मैं ये बताना चाहूँ, अपन 20 तारीख को हम लोगों का प्रथम आम सभा बैठक हुआ, जिसमें आय व्यय का ब्यौरा दिया गया। उसके बाद राजा साहब को सर्वसम्मति से मनोनयन अध्यक्ष के लिए बनाया गया। उसी बीच उनका विरोध का चालू हो गया। विरोध करने के बाद पहले उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया और बाकायदा कलेक्टेड में वो लोग ज्ञापन भी सौंपे हैं। 29 तारीख को फिर आम सभा हुआ। 29 तारीख को फिर विवाद चालू कर दिए। पहले तो माफ़ी मांगे, घड़ियाला रोए भी, उसके बाद सब चीज़ ठीक लगा, नॉर्मल लगा। उसके बाद अंतिम में फिर विरोध चालू कर दिए। अब उसी दिन वो लोग ताला लगा दिया और उसको अध्यक्ष, मतलब एक बार कार्यवाहक अध्यक्ष भी बन गए, 29 तारीख को अध्यक्ष भी बन गए। अब उसके बाद वो मंगल भवन को ज़बरदस्ती कब्जा किया। जैसे अभी आप हमारे बंधु लोगों को देखे हैं, मेरे प्रति भी वो एक टारगेट रखे, उसको पाएंगे तो नंगा करके मारेंगे, ऐसा चल रहा है। मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन भी बताना चाहूँ कि वो प्रति भी जान में खतरा है, ऐसे मान लगते। कार्यवाहक अध्यक्ष किसने बनाया, मनोनीत किसने किया? इसको उनको वो कुछ संस्था के लोग हैं, उनके आदमी जो है ना, वही लोग बनाए हैं जी। वो मानते हैं आप कि वो उनके जो जितने भी जी पदाधिकारी हमारे हैं, जी जितने भी पदाधिकारी हैं वो लोग समाज, आपके समाज से नहीं है? जी राजमोट से आते हैं हम लोग। वो लोग हमारे महासभा के भी विरोध किए थे, उस समय बैलाज बना था, तो अभी भी विरोध कर रहे हैं। वही विरोध करने वाले लोग हैं। उन्होंने क्या ये जितने भी लोग हैं वो आपके समाज की कोई सदस्य थे? नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, शुरुआत से। बिल्कुल। 15 जून को रात 11:50 में आए और पूरे परिवार के साथ हम लोग थे। मैं कोई काम की वजह से थका था तो सो गया था। मेरे परिवार में मेरा साला 1.5 साल आया था, मेरा भाई आया था। इन लोग बैठे थे सब घर में, रूम में। तो इन लोग चाय पानी कुर्सी मंगाया जो थी लेके दिए। उसके बाद बोले लंगड़ा को उठा के लाओ। तो ये लोग बोले सो गए हैं, नहीं उठाएंगे, नहीं उठाते हो जान से मारेंगे तुम लोगों को करके मेरा साला और मेरे भाई को इतना पीटे हैं। उसके बाद मेरा मिसेस गया छुड़ाने के लिए, तो मेरे मिसेस को भी धक्का मार दिए हैं, मेरे बच्चे को उठा के फेंके हैं, 3 साल का बच्चा है। उसके बाद मैं समाज में रात को फ़ोन लगाया सर को, बोला कि ऐसा प्रॉब्लम है कि पुलिस वाले को भेजो, नहीं जान से मार देंगे। तो ओमकार सिंहराम और केंद्राम इतना गंदे गंदे गाली का शब्द किए हैं और मेरे को इतना प्रताड़ित किए हैं। दीदी बच्चे के साथ जान बचाने के डर में गेट के अंदर था, इतना बड़ा बड़ा पत्थर से गेट के अंदर। उसके बाद कैसे भी करके समाज को बोला नहीं हुआ व्यवस्था, तो मैं बाहर से किसी को बोल के पुलिस को बुलाया। तो पुलिस आया ना, तब तक फरार हो गए। तभी हम लोग वहाँ से रात को 1 बजे, मेरा गांव 20 किलोमीटर है यहाँ से खानखाने के पास, पैदल गया हूँ अपने बीवी बच्चे के साथ पूरे रात। सवेरे 5 बजे अपने घर में पहुँचा। तो भवन में कोई सीसीटीवी कैमरा है? सबको उखाड़ दिए हुए हैं। उखाड़ दिए। मैं देवन ध्रुवे, मेरे साथ जो घटना जो हुआ था, 8 बज के 8:30 बजे गया था मैं शाम को, 9 तारीख को, 9 जून को। तो उस दिन मैं जो किराया लिए हुए थे भवन को, उन्हीं से मैं मिलने के लिए गया हुआ था। तो उस दरमियान फिर उनसे मिल रहा था, उतना ही समय राजेश चदावी लोग आए, उनका टीम जो है, और बोले कि आप ही मंगल भवन का बुकिंग करते हो क्या, ऐसा करके। तो हाँ भाई मैंने बुकिंग किया है, ऐसा करके बोला। तो कितना बुकिंग किए हो अभी तक, कहाँ हैं पैसे, किसने आपको बुकिंग करने के लिए बोला था? तो मैंने जो समाज ने जो जिम्मेदारी दिया है उसका निर्वहन कर रहा हूँ, समाज के अनुसार मैं चल रहा हूँ, ऐसा करके। तो मैं ये सब कुछ नहीं जानता, सारे पैसों को मेरे को जो जितना बुकिंग हुआ है उसको, ऐसा करके बोले। और देना है कि नहीं देना है, नहीं तो हम लोग जान से मार देंगे, ऐसा करके ना घेर लिए उनकी जो टीम है। तो मैंने दर सहमे जो है जो 5,000 था जेब में, उसको तत्काल दे दिया। उसके बाद इनका मुंह नहीं लगना है करके मैं भाग रहा था वहाँ से।
क्योंकि वो लोग उग्र थे वो लोग कि जितना है उनको सब पैसा को दो ऐसे करके। तो मैं वहाँ से भागने का प्रयास किया और इधर से जो प्रेस जिला प्रेस कार्यालय उधर से जा रहा था मैं, तो वो लोग पीछा करते हुए फिर आ गए वहीं पर। तो फिर वहाँ पर आ गए और फिर मारपीट करने लगे कि जितना पैसा उसको तत्काल दो ऐसे करके। तो मेरे पास समाज के जो 25,000 जो है ना कलेक्शन हुआ था, उसको मैं उनको एटीएम जा कर के दे दिया, क्योंकि मेरे को वो लोग गिरफ्त कर लिए हुए थे अपने बाइक, फिर वहाँ से फिर अपने बाइक में बैठा कर के ले जाए एटीएम तक, और मेरा मोबाइल भी छीन लिए थे। तो किसी से संपर्क भी नहीं था मैं। तो उसके बाद फिर 25,000 उनको टोटल में दे दिया। फिर रसीद बुक जो रहता है मंगल फोन का, वो उसको भी दे दिया मैं। तो उसके बाद फिर मंगल भवन आ गया, तो फिर वहाँ भी बहुत प्रताड़ित किए। वहाँ पर मेरे को गिरफ्त करके कई प्रकार के सामाजिक चीज़ों को सब पूछ रहे थे, उसमें प्रताड़ित डांट रहे थे, फटकार रहे थे, गंदी गाली गलौज कर रहे थे, ये सब हुआ। फिर वहाँ सीसीटीवी कैमरा कौन देखता है आदिवासी मंगल भवन का, ऐसा करके भी पूछने लगे। तो उनके हम लोग एक्सपर्ट तो नहीं है, बाकी एक्सपर्ट बुला करके देख पाते हैं जो कुछ भी रहता है, ऐसा करके बोला। सारी चीज़ को पूछ रहे थे वो लोग उस दिन। तो ये सब हुआ था। और उस दिन रात भर, उस दिन घटना का शिकायत तत्काल में हम लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं जो है लॉ का परीक्षा दे रहा था। तो उस दिन सुबह जो है ना मैं रायपुर चला गया। फिर दूसरे दिन आकर के समाज वालों के साथ बातचीत हुआ कि भैया ऐसा ऐसा घटना हो गया है, इस पर कार्रवाई कराना है, ऐसे करके समाज वालों को बताए। तो उस दिन चर्चा ही किए। उसके बाद 11 तारीख को हम सुबह फिर एफआईआर कर दिए थे कोतवाली थाना में। और कभी नहीं ऐसा स्थिति आए, ऐसे समाज ने निर्णय लिया है। और मैं बताना चाहूँगा 15 जून को हमारे समाज के द्वारा महासभा, विशाल महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें निर्णय लिया गया है। पहला निर्णय है गोंडी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ने का। दूसरा है आय व्यय, जो लोग करोड़ों को कई लोग आरोप लगाए हैं अध्यक्ष माननीय योगेश्वर राज सिंह के द्वारा, उनका पूरा आय व्यय 16 लाख आय हुआ है, 14,75,000 व्यय हुआ है। इनका सबका जानकारी समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसका सीए द्वारा ऑडिट हुआ है और बिल भाउचर के साथ। तीसरा है धर्मांतरण। आए दिन ईसाई धर्म में समाज को धर्मांतरण किया जा रहा है। इस विषय पर कड़ा निर्णय लेते हुए समाज ने भी धर्मांतरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। दूसरा, अभी केंद्र सरकार द्वारा आगामी राष्ट्रीय जनगणना होना है, उसमें भी जनगणना में अपना धर्म आदिवासी लिखना है, ऐसा प्रस्ताव हुआ है। और राजा योगेश्वर राज सिंह जी, जो कुछ लोग बोलते हैं कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज ने उनको पुनः महासभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष मानने को वहाँ घोषित किए हैं। अध्यक्ष हमारे इस्तीफा नहीं दिया है, वो इतना बताए हैं कि मेरा घर परिवार का काम बढ़ चुका है, क्योंकि रानी साहिबा सांसद बने हैं त्रिपुरा में, तो इसलिए वो अपना विषय रखे हैं। लेकिन समाज उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाने के लिए वहाँ पारित किए हैं। और दूसरा एक विषय और है कि यहाँ कुछ लोग समाज का विरोध करते हुए करोड़ों का, कभी कहते हैं 16 लाख का हुआ है, कभी 1 करोड़ का आय हुआ है, जो घोटाला करके बैठे हैं, ऐसे करके आरोप लगाते हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा कि राजा अन्य समाज के साथ साथ समाज में भी बहुत सारे योगदान दिए हैं। जैसे अपना ग्राम इंदौरी है, इंदौरी में गौरव गौरी चौरा के लिए जमीन दान किए हैं खड़क सिंह राजा द्वारा। दूसरा है भोरमदेव में जो चौरा गांव है, वहाँ पे हमारे राजा साहब योगेश्वर राज सिंह, जो हमारे भी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, वो 1 एकड़ जमीन दान की हैं आदिवासी संग्रहालय बनाने के लिए।